हेलो स्टूडेंट, मैं आपका टीचर सुनील सैनी। स्वागत है आपका सक्सेस धारा क्लासेज में। आज हम डिस्कस करेंगे इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन एक्सरसाइज 2.2। देखिए, लास्ट क्लासेस के अंदर मैं आपको बहुत सारी आइडेंटिटीज विद इंट्रोडक्शन और एक्सरसाइज के बहुत सारे क्वेश्चन डिस्कस कर चुका हूं। तो जिन स्टूडेंट ने वो क्लास ज्वाइन की थी बहुत अच्छी बात है, लेकिन जिन्होंने मिस कर दी कोई प्रॉब्लम नहीं है। उनका सॉल्यूशन, उनकी क्लास, उनकी वीडियोस YouTube पर अवेलेबल है। बस आपको जाना है और सक्सेस धारा चैनल को देखना है और वहां पर आपको इजीली वीडियोस मिल जाएंगी। तो चलिए आज स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11, tan इनवर्स 2 cos 2 sin इनवर्स 1/2। देखिए, वैसे तो जिन स्टूडेंट को वैल्यूज याद होती हैं वो डायरेक्ट इसमें कर सकते हैं, लेकिन जिनको वैल्यूज याद नहीं है, जिनको प्रॉपर मेथड से करना है, देखिए मैं हर स्टूडेंट को ये मान के चलता हूं कि वो एक प्लेन पे खड़े हैं। तो मेरे लिए वो स्टूडेंट जिनको नहीं आता और जिनको आता है सब बराबर हैं। अगर किसी स्टूडेंट को लगता है कि सर बहुत स्लोली पढ़ाते हैं या बहुत ही बेसिक से पढ़ाते हैं, तो उसको आप माइंड ना करें। मुझे हर स्टूडेंट को पकड़ना है, मुझे हर स्टूडेंट को मैथ सिखाना है, हर स्टूडेंट को ट्रिग्नोमेट्री का एक्सपर्ट बनाना है, राइट। और ये मेरा वादा है आपका पहले से कि आपको पूरे मार्क्स में दिलाऊंगा मैथ्स के अंदर। बस एक एक कंसेप्ट को, एक एक फंडास को अच्छे से सीखिए। तो चलिए देखें, यहां पर सबसे पहले आप यहां पर अभी तक जो क्वेश्चन करते आए हैं ये थोड़ा सा उससे डिफरेंट है। यहां पर आप फोकस करें तो यहां फोकस करेंगे तो आप देखिए ध्यान से, ये साइन इनवर्स 1/2 है। या तो आप डायरेक्ट जानते हो कि भाई साइन इनवर्स 1/2 कब होता है, यानी कितने डिग्री पर होता है, तो आप इसको फटाफट कर देंगे। और अगर नहीं जानते तो कोई बात नहीं है, हम इसको ऐसे करेंगे, राइट। तो इसको ले लेंगे, लेट से दिस इज थीटा, ठीक है। हम यहां लिख लेते हैं लेट, और इसको एक नंबर डाल देते हैं भैया, लेट साइन इनवर्स 1/2 इक्वल टू थीटा। यहां से हम इसको कन्वर्ट कर लेते हैं भाई। जरा देखिए, साइन इनवर्स 1/2 को यहां पे लिख लीजिए 1/2 और साइन को इधर ले जाओ, ये हो गया जी हमारे पास साइन थीटा, ठीक है। अच्छा, अब ये देखो जरा, ये साइन थीटा है और ये हाफ है, दोनों साइन होने चाहिए ना, तभी तुम वैल्यू निकाल पाएंगे। तो यहां पे हम क्या बना ले भाई, कितनी डिग्री पे साइन की वैल्यू 1/2 होती है? यस, 30 डिग्री, और 30 डिग्री हम कहते हैं π/6। तो यहां से आपके पास थीटा की जो वैल्यू आ रही है वो आ गई π/6। अब आपकी इक्वेशन नंबर 1 क्या बन जाती है वो देखिए। नाउ इक्वेशन 1 बिकम्स, चलो भाई लिखें, ये हो गई tan इनवर्स 2 cos 2, और इसकी वैल्यू क्या निकाल ली भाई हमने? π/6 निकाल ली, क्योंकि हमने थीटा सपोज किया था इसको, ठीक है। तो ये हो गया जी इंटू π/6। यहां पर देखिए 2 से 6 कैंसिल हो रहा है, कैंसिल कर लें, लो जी कैंसिल हो गया। तो ये आपके पास क्या आ गया, चलिए इधर देख लेते हैं। दिस इंप्लाइज tan इनवर्स 2 cos π/3। π/3 का मतलब है भाई 60 डिग्री। अब cos 60 डिग्री कितना होता है? 1/2 होता है। तो यहां पर हम लिख देंगे tan इनवर्स 2 इंटू 1/2। और भाई देखो 2 से 2 यहां भी कैंसिल हो गया हमारा, तो ये मेरे पास क्या बच गया भाई, tan इनवर्स 1 बच गया। अब जिनको पता है डायरेक्ट कि भाई tan 1 कब होता है, वो होता है 45 डिग्री यानी π/4, तो वो डायरेक्ट π/4 लिख देंगे। और भाई जिनको नहीं पता वो तरीके से लिखे ऐसे, tan इनवर्स और 1 कब होता है भाई, ऐसे लिख लो भाई, ये हो गया मेथड। तो यहां पर हमारे पास देखिए इनवर्स से tan फंक्शन कंप्लीट हो जाएगी, तो ये आ जाएगा हमारे पास सिर्फ π/4। लो जी, आपका क्वेश्चन नंबर 11 हो गया कंप्लीट। तो चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। कोट tan इनवर्स a प्लस कोट tan इनवर्स a। देखो, जिन्होंने मेरी फर्स्ट क्लास ज्वाइन की थी उनको पता है कि हमारे पास दो फैमिलीज थी। कौन कौन सी फैमिली थी भाई? यस, हमने आपको पढ़ाया था एक साइन फैमिली और एक भाई कोस फैमिली। जिन्होंने नहीं पढ़ी वो एक बार फिर से देख लो भाई, सीख लो।
और नहीं तो आपको वो वीडियो देखना पड़ेगा। साइन फैमिली के अंदर साइन फैमिली के मेंबर्स लिखते हैं हम लोग। कौन कौन से मेंबर है भाई? हमारे पास एक है साइन, साइन का उल्टा कोसेक और एक टेन, ये साइन फैमिली के मेंबर हैं। जबकि कोस फैमिली के मेंबर जो होते हैं वो होते हैं कोस, कोस का उल्टा सीकेंट और कोट, ये कोट के। और मैंने वहीं पर आपको बताया था कि अगर इनके इनवर्स की बात कर लें, इनवर्स की बात कर लें तो इनके इनवर्स का सम, यानी इन दोनों फैमिली को हम ऐड कर लें, जैसे भाई मैंने इसको ऐड कर लिया तो ये क्या आएगा? π/2 आएगा। मैंने इन दो मेंबर को ऐड किया तो ये भी π/2 आएगा, और इन दो मेंबर को ऐड किया तो ये भी π/2 आएगा। समझ में आ गया ना? बस आ जाओ उठ के यहां पर। ये क्या लिखा है? tan इनवर्स ए, और ये भी ए है भाई, कोट इनवर्स ए, यानी दोनों फैमिली के मेंबर हैं, दोनों को ऐड कर दें तो π/2 आएगा। तो डायरेक्ट मैं यहां पर लिख सकता हूं, डायरेक्ट मैं लिख सकता हूं भाई ये मेरा कोट है और इन दोनों का टोटल कितना होता है? π/2। और कोट π/2 की वैल्यू क्या होती है? यस, कोट π/2 की वैल्यू क्या होती है? बताइए शाबाश। कोट की नहीं पता तो साइन की बता दो, कोस की बता दो, किसी की बता करके आप निकाल सकते हो। कोट क्या होता है? कोस अपॉन साइन। तो ठीक है, तो ये हमारे पास आ गया 0। कोट π/2 होता है 0। क्लियर? बहुत ही छोटा क्वेश्चन था और बहुत ही इजी था, बट उनके लिए इजी है जिनको ये याद है। इनको भी याद कर लो, डायरी में नोट कर लो। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। tan हाफ साइन इनवर्स 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर और कोस इनवर्स 1 माइनस वाई। अब यहां सीधा सीधा अगर आपको आइडेंटिटीज याद हैं तो आपको पता होगा भाई ये किसकी आइडेंटिटी है और ये किसकी आइडेंटिटी है। मैं ऑलरेडी बता चुका हूं, फिर एक बार बता देता हूं भाई आपके लिए। स्टूडेंट को सिखाना ही तो मेरा मकसद है, चाहे मुझे 4 बार बताना पड़े, चाहे 10 बार बताना पड़े, राइट। फिर भी आपको समझ में नहीं आता है तो मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए ताकि मैं आपको उसका एक्सप्लेनेशन दे सकूं, राइट, या फिर मैं आपको व्हाट्सएप पे कॉल करके बता पाऊं। देखिए ये मेरे पास हो गया साइन इनवर्स 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो ये किसका फॉर्मूला है भाई? देखो ध्यान से, हमने बताया था आपको किसका है ये है 2 tan इनवर्स x का फॉर्मूला है। इसी तरह से एक और भी बताया था मैंने आपको 2 tan इनवर्स x का फॉर्मूला, वो भी यहीं लिखा हुआ है, देखो ये रहा। तो ये कोस इनवर्स 1 माइनस वाई स्क्वायर है और 1 प्लस वाई स्क्वायर है। तो भाई ये किसका है? ये 2 tan इनवर्स y का हो जाएगा। बस इतना ध्यान रखिएगा, यहां पर हम x की जगह क्या लिखेंगे? y लिखेंगे। लो जी, ये इसका फॉर्मूला है। अब जिनको ये फॉर्मूले आते हैं उनके लिए बहुत आसान क्वेश्चन है भाई, तो चलो भाई लिख देते हैं हम यहां। ये हो गया tan हाफ, ब्रैकेट में आइए यहां पर लिखिए 2 tan इनवर्स x प्लस 2 tan इनवर्स y। देखो भाई 2 कॉमन आ रहा है, ले लो। ये हो गया 2, हमारे पास देखो 1/2 ऑलरेडी है और 2 हमने कॉमन ले लिया। अब अंदर क्या बचा? tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y। और भाई देखो 2 से 2 हो गया कैंसिल, कैंसिल करने में बड़ा मजा आता है। ये हो गया जी हमारे पास tan। अब ध्यान दे फिर से, tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y फॉर्मूला आता है ना, कौन सा? यस, कौन सा फॉर्मूला आता है भाई आपको? फटाफट लिख दो। tan इनवर्स a प्लस tan इनवर्स b। यहां पे लिख देता हूं आपके लिए, tan इनवर्स a प्लस tan इनवर्स b का फॉर्मूला होता है भाई किसके इक्वल होता है? tan इनवर्स a प्लस b अपॉन 1 माइनस ए बी। ऑलरेडी दिया हुआ है बट फिर एक बार, ठीक है। तो चलो भाई यहां लिख देते हैं, बन गया फॉर्मूला हमारे पास tan इनवर्स x प्लस वाई अपॉन 1 माइनस एक्स वाई। यहां से tan और tan इनवर्स हट जाएगा तो हमारे पास क्या आएगा भाई? सिर्फ बचेगा x प्लस वाई अपॉन 1 माइनस एक्स वाई। तो लो भाई क्वेश्चन नंबर 13 भी हो गया कंप्लीट। तो चलिए अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 14।
कहता है इफ साइन ऑफ साइन इनवर्स 1/5 कोस इनवर्स x इक्वल टू 1 देन फाइंड द वैल्यू ऑफ x। यहां पर आपको x की वैल्यू बतानी है। बहुत ही इजी क्वेश्चन है, अगर ये क्वेश्चन नहीं आया तो क्या आया यार। चलो स्टार्ट करते हैं। देखो भाई, ये साइन हम इधर से उठा के यहां ले जाते हैं 1 के पास, और जब साइन यानी ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन जब दूसरी साइड जाती है तो वो इनवर्स फंक्शन बन जाती है। तो हमारे पास बन जाएगा साइन इनवर्स 1/5 प्लस कोस इनवर्स x इज इक्वल टू साइन इनवर्स 1। अब यहां जो वैल्यूज आपको आती है वो आप फटाफट पुट कर दो भाई। कौन कौन सी आती है देखो, ये वाली आती है मुझे तो। साइन 1 कब होता है? साइन π/2 पर होता है, तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, डायरेक्ट लिख देते हैं π/2। जबकि यहां पर मेरे पास है साइन इनवर्स 1/5 प्लस कोस इनवर्स है। अच्छा, ऐसा कोई फॉर्मूला आप जानते हैं जहां पर साइन इनवर्स a प्लस साइन इनवर्स b इक्वल टू π/2 होता है? यस, ऑलरेडी बता चुका हूं आपको भाई। कहीं पर अगर साइन इनवर्स a प्लस कोस इनवर्स a तो वो होता है, यानी साइन फैमिली और कोस फैमिली को ऐड करते हैं तो π/2 आ जाता है। तो देखो यहां पर हमारे पास कोस इनवर्स x है, ये रहा भाई a, तो ये भी a ही है ना, इसका मतलब ये भी a ही होना चाहिए, ये भी तो a ही होना चाहिए। इसका मतलब हुआ भाई x की वैल्यू क्या हो गई, सिंपल 1/5। तो फ्रॉम दिस आइडेंटिटी we can say, from this we can say x is equal to 1/5। डायरेक्ट कर दिया भाई, कोई ऐसी मेहनत करने वाली बात ही नहीं है इस क्वेश्चन के अंदर। तो ये क्लास भी आपकी हो गई कंप्लीट। तो मिलते हैं अगली क्लास में, सेम टाइम सेम प्लेस सेम चैनल।